हाय गाइस, वेलकम बैक। अब इसमें हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में, दैट इज डीएमएल कमांड। और डीएमएल कमांड्स में क्या क्या आते हैं? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक। इससे पहले हमने बात की थी डीडीएल कमांड्स के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, ऑल्टर एंड डिलीट के बारे में बात किया गया था। अब आती है बात डीएमएल कमांड्स के बारे में, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, जिसके थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और बहुत चीजें कर सकते हैं। तो आइए, डीएमएल कमांड। अभी हमने डीडीएल कमांड्स को देखा था। हम्म, कौन सा रेस्पॉन्स अच्छा लग रहा है? चलो भाई, इसे देखते हैं। ये भी कोई सा भी चलेगा। For this response, DML command is used to insert, update, and delete and retrieve data from your database table. These commands work on data, not on the table structure. अब ये जो कमांड है, ये आपके डेटा जो आया है टेबल के अंदर, उस पर काम करती हैं। ठीक है, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैं क्या करूंगा? अ, मैं अपने इसको ओपन किया। अब मैं इसको बोलता हूँ, क्रिएट डेटाबेस फॉर मी विद रोज, 50 रोज। ठीक है, ओके। हमने बनाया कंपनी का डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस कंपनी डीबी। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, वो बन गया। इसके बाद यूज कंपनी डीबी किया, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ये कमांड ऑलरेडी चल रही हैं, तो इस वजह से मैं अब इसलिए ये डीडीएल कमांड है, इसलिए मैं इतना स्पीड में चल रहा हूँ। उसके बाद एग्जीक्यूट किया एम्प्लॉय का। अब ये एम्प्लॉय हमारा किसके अंदर आ गया? ये कंपनी डीबी एक हमारा डेटाबेस था। उस डेटाबेस के अंदर हमने क्या डेटाबेस बनाया था? कंपनी डीबी। और ये कंपनी डेटाबेस कहाँ बन गया भाई? कंपनी डीबी, ये रहा कंपनी डीबी। उसके अंदर हमारी टेबल्स आ गई। टेबल्स के अंदर क्रिएट ये आ गया। अब मैंने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी फिलहाल में के बारे में भी फुल डिटेल में बात करेंगे। दिस, अब विदाउट क्या नाम है, विदाउट स्कीमा मैंने बनाया है। ठीक है, एम्प्लॉयज का डेट, एम्प्लॉयज डायरेक्टली एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी। ठीक है, अब अब मुझे इंसर्ट करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट, सबसे पहली कमांड है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट कमांड है इंसर्ट इनटू, इसके अंदर एम्प्लॉयज के अंदर, मुझे इसके अंदर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। अब अब इसके अंदर मुझे डिफाइन करने हैं अपने जितने भी ने हेडिंग्स थी मेरी, जितने भी डेटा टाइप हेडर्स लिए थे मैंने, उनको यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल के लिए इसे ले लिया। ठीक है, और इसे कर दिया। मैंने हेडर्स लिया, इसके बाद नीचे गया, वैल्यूज पे गया, और एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम हो गया RKT, पहला नाम। हम्म, दूसरा नाम हो गया डिपार्टमेंट IT। सैलरी कुछ भी डाल दो, कुछ भी ऐसा डालो कि नंबर लॉक टी। ठीक है, सिटी, सिटी दिल्ली डाल दो, TQI। अब मैं अभी फिलहाल के लिए एक को इंसर्ट करूंगा, एग्जीक्यूट किया, वो हो गया। और ज- हाँ,
ये आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है? इंसर्ट किया डेटा को। अब अब इसके बाद इंसर्ट के बाद ये कमांड्स और मैं चला सकता हूँ। इतने सारे रिकॉर्ड्स आ गए, कॉपी किया और इसके बाद हम इसमें वैल्यूज नहीं लिखेंगे। इसमें बार बार वैल्यूज नहीं लिखेंगे। ये हम अच्छा रोहित, इसने मेरा ही नाम ठीक है। अब हमने दिल्ली गाजियाबाद इसने मेरे नाम से ही बना दिया, क्या सही है। ऑलरेडी एक डेटा आ चुका है। तो 2, 3 इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगा के हम मल्टीपल वैल्यूज का एग्जीक्यूट करेंगे। 50 वो को बोला था तो उसने 50 को कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये 49 रोज अफेक्टेड हो गई। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास 50 रोज का डेटा आ गया है। ये थी आपकी इंसर्ट कमांड SQL सर्वर के अंदर। सेम चीज अब मैं उसमें करके देखता हूँ। क्रिएट डेटाबेस कंपनी DB, तो मैं इधर जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, वो एग्जीक्यूट हो गया क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद नीचे जाऊंगा, यूज कंपनी DB करूंगा, इस पे जाऊं। ये तब है यूज इसका जब आपको कमांड आती हैं। आप चैट जीपीटी का या किसी को पायलट का यूज तब है जब आपको कमांड्स आती हैं कि हाँ भाई इससे यही होगा। जब नहीं आती तो आपको खुद से लिख के देखना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल करूँगा। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, अब इसे एग्जीक्यूट किया, ये आ गया। एम्प्लॉय आईडी इन प्राइमरी की, वेर केयर, इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कोई डेटा नहीं है और जहां तक है एग्जीक्यूट किया, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अब मैंने कॉपी कोड किया और इसके अंदर अब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। इसको इसको इंसर्ट इनटू, इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है एम्प्लॉयज के अंदर। उसकी हेडिंग जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप नहीं हेडिंग्स है, उसका डेटा टाइप के साथ मैच करना है कि एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है तो 1 रखना है। अमित किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है, किसी भी नहीं, वेर एंड वेर कैरियर, ठीक है। डिपार्टमेंट सैलरी आपका इंटीजर टाइप है, ये प्राइमरी की है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके अंदर रोज आ चुकी हैं। और अब मैं ये देखिए, अगर आप इसे दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा क्योंकि इन आपका ये प्राइमरी कॉलम है, ये क्या नाम है, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी कॉलम है, तो वो मना कर देगा डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर एम्प्लॉय प्राइमरी कॉलम, ठीक है। ये चीज है आपका, ठीक है। कंट्रोल एल नीचे, कंट्रोल एल डाउन, तो ये भाई, ठीक है। अब क्या, अब ये हो गया। DDL कमांड्स के बारे में हमने बात की थी। हाँ, तो DDL कमांड्स इज यूज टू इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। अब इंसर्ट हमने कर दिया डेटा को। अब यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन टेबल। अब क्या करना है हमें, मुझे सैलरी कॉलम को अपडेट करना है। यानी कि मैं गया इधर माई सिक्वल में और मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। अब मुझे अपनी सैलरी कम लग रही है, हाँ कम लग रही है मुझे अपनी सैलरी। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट, मुझे किसको अपडेट करना है, अपडेट एम्प्लॉय, तो मुझे इस टेबल को अपडेट करना है। और सेट कमांड यूज होती है कि क्या सेट करना है, सेट सैलरी, ये आ गया सैलरी लिखा हुआ, सैलरी इक्वल टू, ठीक है, वेयर
अगर मैंने वेयर का यूज़ नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी? तब प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप वेयर क्लॉज़ का बिना यूज़ करेंगे तो ये पूरे रिकॉर्ड में जहाँ भी सैलरी होगी वहाँ सबकी 1.5 लाख कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब आप अपडेट का यूज़ कर रहे हैं या डिलीट का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक यूज़ होना चाहिए। उनमें वेयर क्लॉज़ का यूज़ किया जाएगा। उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सेट सैलरी वेयर वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, ठीक है? और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 1 रो इफेक्ट हो गई। ये हो गया 1.5 लाख, हो गई सैलरी, हो गया अप्रेजल अपना। तो आइए, ठीक है। अब इसके बाद सेम काम यहाँ करेंगे। अब यहाँ अमित, यहाँ रोहित नाम कहीं है क्या? मुझे दिख नहीं रहा। कोई नहीं। अपडेट किसको? अपडेट एम्प्लॉयज को। सेट सैलरी इज टू 1.5 लाख वेयर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। अब ऐसा है कुछ, वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू रोहित। अब भाई मुझे एम्प्लॉय आईडी याद नहीं है। अब अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो अपडेट एम्प्लॉय यूजिंग सेट अपडेट द टेबल विदाउट द यूज। ओके, यहाँ एक प्रॉब्लम है। कॉपी रिस्पॉन्स, और मैं नोट पैड में जाऊंगा। ये क्या है? न्यू में जाऊंगा। You are using a safe update mode and you try to update a table without a where code. That is, मैं तो उसको यूज किया है। सेट सैलरी अपडेट के साथ ही तो यूज कर रहा हूँ। विदाउट कहाँ है? देखते हैं। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया है ना, कोई नहीं। हम फाइल में जाएंगे, जो प्रेफरेंस कॉलम है हमारा, हम उधर जाएंगे प्रेफरेंसेस। और प्रेफरेंसेस में जाएंगे। उस प्रेफरेंसेस में कहाँ था वो कॉलम? इक्वल एडिटर। एक चीज का ध्यान रखना है, सेफ अपडेट रिजेक्ट्स अपडेट एंड डिलीट विद नो रिस्ट्रिक्शन। तो ये क्या करता है, इसे ओके कर देंगे, और जब इसे आप ओके कर दोगे तो ये हमें अलाउ नहीं करता कुछ भी अपडेट करने के लिए। तो हम इसे अलाउ करेंगे अब, ठीक है। अब चाहे वो कहीं भी था वो काम करेगा। अपडेट एग्जीक्यूट करा। अबे क्या हो गया? यहाँ रोहित नाम है कहीं? रोहित नाम ये रहा, ठीक है। ईएमपी नेम इक्वल टू रोहित। हाँ, रेफरेंस में जाऊंगा। ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? फिर एडिटर चेंज कीवर्ड इन, ये सब चीज का ध्यान रखना है। कुछ और, ऑन अपडेट नो एक्शन। ओके। हम्म ओके, फॉरेन की के उस पे आ रहा है। सिक्वल एग्जीक्यूशन और भी कुछ है क्या? क्रिएट न्यू टेबल, शो मेटा डेटा।
हो तो गया, अब और क्या करना है मुझे? टू डिफरेंट टॉगल ऑप्शन इक्वल एडिटर एंड रिकनेक्ट। ओके, चलो ठीक है, अब इसी को कमांड को दोबारा करके देखेंगे। कॉपी किया, इसे बंद किया, दोबारा इसको ओपन किया। हम्म, ठीक है। अब यूज कंपनी डीबी को एग्जीक्यूट किया, इसके बाद अपडेट एम्प्लॉयज को फिर से किया और एग्जीक्यूट किया। इस बार सैलरी चेंज हो गई और सेलेक्ट एम्प्लॉय दिस किया। तो अब जहाँ रोहित था, रोहित कहाँ था, 23 पे था शायद, तो वहाँ पे सैलरी 1.5 लाख हो गई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है माई सिक्वल में। अब इसके बाद हमने इंसर्ट के बारे में बात की, अपडेट के बारे में बात की, अपडेट वेयर क्लॉज के साथ यूज करने के बारे में बात की है। अब क्या, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। डिलीट भी है, अपडेट सैलरी विद ऑलवेज यूज वेयर अदरवाइज ऑल रोज विल बी अपडेटेड, जैसा मैंने बताया था। डिलीट इज यूज टू रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। डिलीट द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, हाँ वही है, विदाउट वेयर ऑल रोज विल बी डिलीटेड। हाँ, एक बार ये क्या ही, ये तो हमने देख लिया करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम डिलीट कमांड के बारे में बात करेंगे। यहाँ जाएंगे, इसके बाद डिलीट टेबल। डिलीट क्या करना है हमें? डिलीट की जब बात करेंगे, डिलीट एम्प्लॉयज, हमें एम्प्लॉय में डिलीट करना है, ये एक रो को डिलीट करेगा। ये क्या, आपका जो डिलीट है वो एक रो पे काम करता है। और एक और चीज भी है, एक ट्रंकेट होता है। वो ट्रंकेट पूरी टेबल पे काम करता है, वो अलग ही केस हो गया। दोनों ही डाटा डिलीट करते हैं। लेकिन डिलीट हर रो पे जाएगा और उसे डिलीट करेगा, लेकिन ट्रंकेट पूरी टेबल को लॉक कर देगा। उसके बारे में डिफाइन बाद में बात करेंगे। डिलीट एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 2। एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया, 2 को उड़ा दिया। ठीक है, ये डिलीट नहीं किया। अब सेम काम मैं यहाँ पे करूंगा कि अपडेट, अपडेट की जगह डिलीट, डिलीट एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स जीरो। कुछ गड़बड़ है क्या? सही तो है। डिलीट फ्रॉम, ओके, सबके सिंटैक्स अलग है। माई सिक्वल का अलग सिंटैक्स है, उसका अलग सिंटैक्स है, ये चीज में ध्यान रखना है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू रोहित, एग्जीक्यूट किया तो उसने रोहित का उड़ा दिया। अब कितने बचे? 49 रिकॉर्ड्स बचे होंगे। 50 बचा और रोहित नाम का 23 नंबर पे था, वो डिलीट हो गया। ठीक है, 23 रो डिलीट हो गई। और अब अगर मैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज बिना वेयर के करूंगा तब क्या होगा? अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो, और जब मैं इसे सर्च करने बैठूंगा तो डेटा खत्म, डेटा है ही नहीं इसके अंदर। तो ये क्या सीन था? ये आपका डिलीट के बारे में था। डिलीट कभी भी बिना वेयर के यूज नहीं करना चाहिए, चाहे इधर है चाहे इधर है। अगर आपने ऐसा किया, डिलीट एम्प्लॉयज, तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा।
इस चीज का ध्यान में रख के चलना है, इसीलिए आपको वो मना कर रहा था अपडेट या डिलीट पे काम करने के लिए। इसलिए उसने प्रेफरेंसेस का यूज किया हुआ था। ठीक है। हम्म। और इसके बाद तो ये क्या था? ऑल्टर टेबल, ये करेक्टेड वर्जन, ये ऑल के बारे में बात थी। इसमें और क्या ही डेफिनेशन देख सकते हैं आप। ऑलरेडी हमने इसके बारे में काफी देख लिया है। डीएमएल कमांड्स हमारी हो गई हैं। इससे आगे मैं क्या ही बताऊंगा। हाँ, टाइप ऑफ कमांड देख सकते हैं हम, कितने टाइप के कमांड हो सकते हैं। डी डाटा डेफिनेशन का मोस्टली यूज होता है, डीएमएल होती है, डीसीएल होती है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में कंट्रोल से आप समझते होंगे रिवोक, और एक और है, उसको भी देखते हैं, डीसीएल कमांड। तो ग्रांट एंड रिवोक आते हैं इसके अंदर। डीसीएल कमांड्स ग्रांट, परमिशन ग्रांट करना एक तरह से वो, और ये थोड़ा एडमिन का पार्ट आ जाता है। यूज टू रिमूव परमिशन फ्रॉम, रिवोक परमिशन, किसी को परमिशन देनी है, किसी से परमिशन लेनी है वापस, इस तरीके से। गिव परमिशन, रिवोक, रिमूव परमिशंस, ग्रांट करना परमिशंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन डीसीएल। चलो बात करते हैं। DCL stands for Data Control Language. It is used to control access and permissions on database object like table, views, and procedures. ठीक है? Which command under grant and revoke is used to give permission grant, select, insert on employee's ID. Okay. और ये थोड़ा admin part हो गया। Revoke, insert on employees, जैसे हम हमारे पास preference की बात आ रही थी ना, ये उस तरीके से काम करता है। System privilege, this different different command in SQL like EDL, DCL and DDL and more। एक ट्रांसलेट भी सुना था, देखते हैं क्या बोलेगा ये। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज, टू फेच डाटा, अच्छा, टू फेच डाटा फ्रॉम कमांड सेलेक्ट। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL commit rollback save used in managed terms, for example SQL rollback। Okay, DML, DQL data query fetch data select। Okay, उसे query language से to equal, equal ECL data control language, transaction control language used in which database, ऐसे पूछ सकते हैं हम। hmm, मैंने TCL पूछा है। कमिट, ओके। इस कमिट एंड रोल बैक के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। डेटाबेस माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर में भी काम करता है, ओरेकल, पोस्टग्रेडीबीट्यू। ठीक है। एनी डेटाबेस सपोर्ट ट्रांजैक्शन, सपोर्ट TCL। ठीक है। चलिए ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या था। DCL, DDL, DML, ग्रांट एंड रिवोक के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इसमें इसके बाद क्या पार्ट आएगा, इसके बाद डिलीट, रन एंड ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही।